हर हर महादेव। ऑनलाइन में भी सबको गुड इवनिंग, सुप्रभात, शुभ शुभ संध्या। चलिए शुरू करते हैं। आइए, रीजनिंग का नया फाउंडेशन बैच 12 मार्च से शाम में 4 बजे 101 नंबर सवाल पे आइएगा। इसमें आपको क्या कह रहा है कि कुछ पौधा पेड़ है, कुछ पौधा क्या है, पेड़ है। एक गोल जैसा बनाइएगा पौधा, और पौधा के कुछ हिस्सा को कौन घेरेगा, पेड़। फिर कह रहे सभी पेड़ घास पात है, पेड़ के पूरे हिस्से को कौन घेरेगा, घास। फिर कह रहे सभी घास पात झाड़ी है, घास के पूरे हिस्से को कौन घेरेगा, झाड़ी। कंक्लूजन रेडी है, सभी घास पात झाड़ी है, सभी पौधे घास पात हैं। क्या पूरे पौधे को घास पात घेर रहा है, नहीं। कुछ पौधे घास पात हैं। क्या पौधा का सर्कल घास पात में, हाँ थोड़ा सा हिस्सा तो आ रहा है, तो थोड़ा आ रहा है, इसलिए ये क्या है, सही है। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला गलत और दूसरा सही। अगला सवाल पे आ जाइएगा। करे सभी मेढक उभयचर है, सभी मेढक क्या है, उभयचर है। मतलब मेढक के पूरे हिस्से को कौन घेरेगा, उभयचर। अच्छी बात है। कुछ कछुआ उभयचर है, उभयचर के कुछ हिस्सा को कौन घेरेगा, कछुआ। कुछ सभी कछुआ सरीसृप है, कछुआ के पूरे हिस्से को कौन घेरेगा, सरीसृप, सरीसृप। चलिए हो गया। सभी मेढकों का कछुआ होना एक संभावना है, बिल्कुल। कछुआ बड़ा करके पूरा मेढक घेर लें, ठीक है। और दूसरी बात कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी भी निगेटिव कंक्लूजन आता, स्टेटमेंट पॉजिटिव है और ये निगेटिव है तो बिना चेक किए काट दीजिएगा कि दूसरा गलत है। पॉजिटिव पॉसिबिलिटी में एक बात आपको हमने कई बार बताया था कि देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट से हर पॉजिटिव पॉसिबिलिटी सही होती है। कल भी बोले थे लगता है। एक के कंडीशन में गलत होता है, अगर वो परफेक्ट में सही हो जाए तो बिना दिमाग लगाए ले। अगर सभी मेढक कछुआ है, कछुआ बड़ा करके पूरा मेढक घेर लीजिएगा तो इससे क्या परेशानी है, कोई दिक्कत है क्या। संभावना में तो बड़ा कर ही सकते, नहीं समझे क्या। तो जाने दीजिए, उसका निगेटिव थोड़ी ना कटा है। अगर आप कछुआ का सर्कल बड़ा करके पूरा मेढक घेरे, उसके ऊपर सरीसृप चला तो क्या परेशानी है। सभी मेढक उभयचर है, कुछ उभयचर कछुआ है, सभी कछुआ सरीसृप है, क्या दिक्कत है। पॉसिबिलिटी उसी को कहते हैं ना। कौन लड़का है, आप हैं। आपने कभी सेलोलिन पढ़ा, नहीं पढ़ा, यही तो दिक्कत है। हम फ्री में पढ़ाते हैं तो भी आप नहीं आते हो सैटरडे वाला इस क्लास में, हम क्या करें। आइए तो आप ही जैसे बच्चों के लिए मैंने ये ब्रह्मांड रूल दिया, तुम दिमाग मत लगाओ। जब पढ़ा नहीं तो दिमाग मत लगाओ। पॉजिटिव स्टेटमेंट में पॉजिटिव पॉसिबिलिटी बिना चेक के लिए बोलो सही है, खत्म। ये अच्छा है, लेकिन एक कंडीशन में गलत होगा, अगर वो परफेक्ट में से हो जाए। जैसे तू परफेक्ट में लड़का है तो हम कहेंगे तुम्हारे लड़का होने की संभावना है, ये गलत है। हाँ, तुम्हारे लड़का होने की संभावना है, ये गलत है, क्योंकि तुम परफेक्ट में लड़का। हम कहेंगे तुम्हारे बैंक पीओ होने की संभावना है, ये सही है। तुम्हारे ड्राइवर होने की संभावना, इंस्पेक्टर होने की संभावना, ये सब बात सही है। नहीं, लड़की होने की संभावना ये हो गलत है, ये निगेटिव संभावना है। हमने क्या कहा, पॉजिटिव स्टेटमेंट में हर पॉजिटिव पॉसिबिलिटी सही होती है। मेरे हर वर्ड को गौर करिएगा। ही नहीं कि बस सर उस दिन तो कहे थे कि सबे सही होता है, अरे क्या बोले थे। पॉजिटिव स्टेटमेंट से हर पॉजिटिव पॉसिबिलिटी सही होती है, पूरी बात सुनिएगा, ठीक है, नेगेटिव नहीं। नेगेटिव एक बार चेक कर लीजिएगा। ए से एफ जाना है, इनइक्वालिटी मालूम है, ए यहाँ है एफ है। चलिए ओपन, क्लोज इंटू ओपन, बाहर गेट ओपन, चेंज हो जाए तो आगे जाना नहीं। आर से किए जाना है, आर से जाना होगा। आर से कहाँ जाना होगा, आर से ए, और अच्छा ई आर से के जाने का मतलब है कि सीधा आर से के, बिल्कुल। क्लोज इंटू ओपन बार गेट ओपन, जाना संभव, दोनों गलत है तो बोलेंगे डी नंबर, ना पहला ना दूसरा। चलिए इस सवाल पे आ जाइए 104। एफ भागा आर, तो देखिए ए भागा बी का अर्थ है बी की बेटी है, तो एफ भागा आर का मतलब है कि एफ जो है वो आर की क्या है, तो एफ आर की बेटी है। एक पीढ़ी नीचे माइनस है और ये क्या है, बेटी है। आर गुना एच, ए गुना बी का अर्थ है बी का पिता है, आर गुना एच का मतलब होगा आर एच का पिता। पिता है, एक पीढ़ी ऊपर प्लस है और ये क्या है, पिता। फिर कह रहा है एच माइनस एल, क्या है, ए माइनस बी का अर्थ है बी का पति है, तो एच माइनस एल का मतलब होगा एच एल का पति है, तो ये पत्नी हो जाएगी। अच्छा दोनों एक ही माँ बाप का बाल बच्चा थी, दोनों भाई बहन, तो एच जो है वो एफ का क्या लगेगा, भाई। एच जो है वो एफ का क्या लगेगा,
इसके माँ बाप सेम है तो भाई बहन। क्या कहना चाहते कहिए? माँ बाप सेम है तो भाई बहन, जिसके माँ बाप सेम होते हैं वो भाई बहन होता है ना। कह रहा है कि एक कक्षा में हेमा शीर्ष से छठी है, यहां पर रख दीजिए हेमा, ये हो जाएगी हेमा, और ये शीर्ष से छठी यानी अप से 6 है, और हीरा ये है क्या? हीरा। हीरा आखिरी से डाउन से 18 है। फिर कह रहा है हितेश हेमा से 14 स्थान नीचे, यहां पर बैठा है हितेश, और ये हेमा से 14 स्थान नीचे, डाउन का 14। तो रैंक कंपैरिजन अलग अलग रहेगा, जोड़ेंगे 6 और 14 20, तो ये हो जाएगा अप का 20, और ये डाउन कह रहा है कि हीरा से 15 स्थान ऊपर, अप 15। मैंने रैंक कंपैरिजन आपको पढ़ाया कि अलग अलग रहेगा, जोड़िएगा, सेम सेम रहेगा, घटाइएगा। ये डाउन है, ये अप है, दोनों अलग अलग है, जोड़ेंगे तो 18 15 33, तो ये हो जाएगा डाउन से कितना? 33। किसी व्यक्ति का सेम दोनों तरफ का रैंक मालूम हो जाए तो टोटल बराबर अप प्लस डाउन माइनस 1, तो 20 और 32, अच्छा ये 33 है ना, 20 और 32 53, और 53 में एक जाएगा कितना? 52। कोई परेशानी है क्या? आप लोग 52 दे भी रहे हैं। क्या बोल रहे थे? फिर से बोलिए, कहिए। नहीं, रैंकिंग तो नहीं पढ़ाएंगे, कल है, कल पढ़ाना होगा तो कैलेंडर पढ़ाएंगे, ठीक है। देखो आपकी इच्छा कभी समाप्त हो सकती है क्या? अगर मैं आप सबका रिव्यू लेना शुरू करूं, क्या कभी आप एक रिव्यू दे सकते हैं क्या? तो हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप पढ़ाने दो। ऐसी कोई चैप्टर नहीं है जो मैंने आपके डिमांड पे पढ़ाया नहीं है। इस बार नहीं पढ़ाया तो पिछले बार पढ़ाया, यूट्यूब पर मैंने सब पढ़ाया, और हम गारंटी देके कहते हैं कि आपको कल कैलेंडर पढ़ा देंगे ना, अगला सैटरडे को हम पूछेंगे ना, तब 5-10 को बच्चा फिर कहेगा सर कैलेंडर। ये हम गारंटी देके आपको कहते हैं। इसलिए हमने अब आपका रिव्यू लेना बंद कर दिया। हम एक तरफ से चुपचाप पढ़ाते जाते हैं, आना आपका कर्तव्य है। आइएगा आप ही न कि हम आएंगे? हैं? आप छोड़ दीजिएगा। बताओ, हम सैलोली में पढ़ाए हैं और तब ही लड़का पुराना है, तभी ये नहीं पढ़ा, तो इसमें हम इसका क्या करें? अभी पूछेगा क्या बजे, मतलब ये भी जानकारी नहीं है, हम क्या करें? आइए, राम का जन्म 29 फरवरी को हुआ, कल टेलीग्राम पे डाल देंगे, आ जाइएगा, और टेलीग्राम देख के आइएगा क्या होगा। राम 29 फरवरी को पैदा हुआ, उसने 29 फरवरी 2008 को अपना चौथा जन्मदिन मनाया, तदनुसार उसका जन्म देखिए 2029 फरवरी को पैदा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो 4 साल में एक बार बर्थडे मनाया। 2008 में अगर चौथा बर्थडे मना रहा है, 2008 में केमा बर्थडे? चौथा, तो 4 चौके 16, 4 चौके, तो 2008 में 16 घटा दीजिएगा, 1996। नहीं समझ में आया है तो कहिए। बहुत लोग को उत्तर 1992 आया होगा, समझ में आ गया? 2008 में वो लड़का अपना 4th बर्थडे मनाया, इसके 4 साल पहले 1992 आया, 4 साल पहले यानी कि 2004 में, 29 फरवरी 4 साल में एक बार आता है, तो 2004 में वो अपना 3rd बर्थडे मनाया, इसके 2000 में वो अपना 2nd बर्थडे मनाया, 1996 में वो अपना 1st बर्थडे मनाया, उसके 4 साल पहले 1992 में वो पैदा हुआ था। बर्थडे होले तो नहीं, जन्मते तो नहीं बर्थडे मनाया, या बर्थडे मनाते तो नहीं पैदा हुआ? क्या बर्थडे मनाते पैदा हुआ? नहीं है, तो पैदा जब हुआ 0 साल का। यहाँ अरे जन्मे वर्ष लिखे हैं, तुम सुनता मेरी बात क्यों नहीं है? चुप रहो, जिसको बोलना होगा हाथ उठाएगा, खड़ा होगा तब बोलेगा। सुनो, राम का जन्म 29 फरवरी को हुआ, उसने 29 फरवरी 2008 को चौथा बर्थडे, 2008 में चौथा बर्थडे मनाया। तुम्हारे लिए इतना डिटेल किए कि 2008 से 4 साल पहले 2004 में फरवरी 29 फरवरी आया होगा तो अपना 3rd बर्थडे मनाया, और उसके 4 साल पहले 2000 में वो अपना 2nd बर्थडे मनाया होगा, और उसके 4 साल पहले 1996 में वो अपना 1st बर्थडे मनाया। तो जैया 1st बर्थडे मनाया, तू 1st बर्थडे क्या मनाया था? जे दिन जन्मा था हुए दिन, क्योंकि 1 साल बाद, तो एक 4 साल पहले न पैदा हुआ होगा। 1992 वाला लीप वर्ष में पैदा हुआ 29 फरवरी को, अगला 29 फरवरी आया 96 में 1st बर्थडे, अगला 2000, अगला 2004, अगला 2008। अब समझा तू? चुप, तुम बोलो, सिर्फ पैदे होने की बात कर रहे 1992 में,
पैदे होने का मतलब पैदा कब होता है? जब वो 0 साल का होता है। सब चुप रहो, तुमको पूछने बोले, तुम पूछो। हाँ, जब पैदा होता है तो 0 साल का होता है ना। मतलब ये पहला बर्थडे मनाया मतलब 1996 में फर्स्ट बर्थडे मनाया, और ये 4 साल बाद है, इस दिन वो 4 साल का। पैदा जब हुआ तो 0 साल 0 दिन सबको 0, इसीलिए ये आपके लिए हम 0 लिखे। बात समझे? अब पूछो तुम, इसको बोल। हाँ, सब चुप रहो। हे चुप, उसको बोलने दो, बोलो तुम। वही तुमको समझाना चाह रहे हैं कि 2004 में वो अपना चौथा बर्थडे मनाया, उसके 4 साल सब चुप रहना। उसके 4 साल पहले वो अपना थर्ड बर्थडे, उसके 4 साल पहले वो अपना सेकेंड बर्थडे, उसके 4 साल पहले, 4 साल में एक बर्थडे मनाएगा। 1996 में हम पहला बर्थडे मनाया था, तो पैदा 1996 के 4 साल पहले हुआ था 1992 में। तो तुमको अच्छा उत्तर, ओ अच्छा, मतलब गलती हम ही कर रहे थे। अच्छा, बता सही रहे थे, चलो हमारी गलती, हम स्वीकार करते। खुश? चलो, मतलब हमने समझाया सही, टिक गलत मारा, आप ये समझाना चाह रहे। तो तुम ये क्यों नहीं कह रहा था कि सर उत्तर लिखे ए मारे बी? अच्छा चलो, जो भी बोल रहा था, चलो हमारी गलती भाई, हम स्वीकार करते कि हमने सही बना के उत्तर गलत मारा था। चलिए आइए मुद्दे की बात। सुपर 79, चलिए तो क्या किया होगा? क्या किया होगा? जो एस का कोड 19, यू का 21, 40, 16, 56 और 5 और 18, बढ़िया। एल ए बी ओ यू आर, एल का कोड 12, ए का 1, बी का 2, ओ का 15, यू का 21, आर का 18, हो गया। बढ़िया, आगे अब हमें क्या करना है? इसको जोड़ना है। 12 1 13 2 15, 15 30 और 21 51। 51 में 18 जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा? 51 में 18 जोड़ने का मतलब क्या है? 6 9। उत्तर इज क्या? बी। क्या आपने ऐसा दिया होगा? ठीक, देखिए ये एक सीरीज का सवाल है। पहले पूरा लेटर गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना हुआ? 12। यहाँ पर 3 3 लेटर का 4 पेयर होगा, 4 4 का 3, हो सकता है 2 2 लेटर का 6 पेयर हो। सवाल पैदा होता है सर एक बार में कैसे पता करें कितना का पेयर है? तो अगर हम 3 का पेयर काटे तो ए बी ए, तो इसका लास्ट लेटर समूचे ग्रुप के लास्ट लेटर से मिलाना है। तो लास्ट अगर नहीं है तो सेकेंड लास्ट मिलाइए। इसका सेकेंड लास्ट ए है और इसका सेकेंड लास्ट बी है, माने 3 का पेयर लगने वाला नहीं है, तो 4 का पेयर लगाइए। इसका सेकेंड लास्ट ए, समूचे ग्रुप का सेकेंड लास्ट ए मिल रहा है। चलिए 4 का पेयर, एक आगे, एक और आगे लगेगा 4 का पेयर। तो चलिए 4 का पेयर, इस ग्रुप का लास्ट नहीं, इसका लास्ट बी, इसका बी, तो ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, बड़ा बढ़िया। भरे हम लोग क्या? बी ए बी। उत्तर क्या? सी। एक सेकेंड रुकिएगा थोड़ा। अगर हम 2 का पेयर लगाते तो भी बहुत आसानी से बन। तो आपको याद होगा मैंने कभी ना कभी जरूर कहा था कि जिस संख्या का पेयर लग रहा है उसकी मल्टीपल संख्याओं का भी पेयर लगता है। बोलिए हाँ या ना? इस सवाल पे आइएगा, सेम प्लेस पे ई दोनों जोड़ के ही घटा दीजिएगा, ई दोनों जोड़ के ही घटा दीजिएगा, ई दोनों जोड़ के, अच्छा 7 में घटेगा 6 आएगा, मतलब यहाँ 0 लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? 0 लिखना चाहिए। चलिए अब उसका मुंह किस दिशा में? हमने आपको कहा था अब वाले सवाल को बनाना नहीं है, केवल लेफ्ट राइट लिख के काट। निखिल का मुंह पूरब की ओर था, पूरब में मुंह था, 6 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर पीछे मुड़ा। देखिए पीछे मुड़ने का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर पीछे मुड़ता है तो वो 2 बार राइट मुड़ेगा या 2 बार लेफ्ट। आपकी इच्छा, जो कहोगे मैं लिख दूं। 2 राइट लिख दूं या 2 लेफ्ट? अगर 2 राइट लिखोगे, 4 बार राइट माने 360 डिग्री घूम घाम के बराबर, उत्तर इज पूरब। अगर आप लेफ्ट लिखते तो 2 लेफ्ट 2 राइट कट जाता, कुछ नहीं बचता, उत्तर 0। 4 बार घूमने का मतलब होता है घूम के वही दिशा 360 डिग्री। समझे ना? कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं समझे? डिटेल में कभी मत बनाना। अब वाले सवाल में लेफ्ट राइट लिख के काट लेना। 1 राइट का मतलब होता है कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो 4 राइट का मतलब 360 डिग्री। अब कोई आदमी 360 डिग्री घूमेगा तो एक चक्कर लगाएगा, तो बस दिमाग नहीं लगाना। और कुछ कहना चाह रहे तो कहिए। काहे फिगर बना दे, मतलब शॉर्टकट। तुमको कोई रसमलाई भी दे तो तू गोलगप्पे खाएगा।
चलिए, निखिल का मुंह पूरब की ओर था, यहाँ मुंह था, पूरब में गया 6 किलोमीटर, फिर दाईं ओर मुड़ा 2 किलोमीटर, फिर दाईं ओर मुड़ा 6 किलोमीटर, इसके बाद पीछे मुड़ना है। अभी इधर जा रहा है तो पीछे मुड़ेगा तो उधर जाएगा, उधर कौन दिशा होता है? हालचाल बढ़िया है ना अभी? ठीक है, समझ में आया? चलो देखो, 6 बालक इस प्रकार खड़े हैं कि वो केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं, चक्र में अनंत। देखिए, पहला काम एक वृत्त बना लेना है। कभी भी सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल आए तो 6 आदमी का जगह रख देना। चेहरा केंद्र की ओर होगा, लेफ्ट और राइट अपने हिसाब से। इधर हमारा राइट हैंड है, इधर एरो दे के क्या रखना है? राइट। इधर हमारा लेफ्ट हैंड है, इधर एरो दे के क्या रखना है? लेफ्ट। अब क्या है? आनंद रवि के बाईं ओर, आनंद रवि के क्या है? बाईं ओर। यहाँ पर हो गया रवि, रवि के बाएं में यहाँ पर कौन हो जाएगा? आनंद हो गया। शंकर, अजय और विवेक के बीच में अभी नहीं पता। ईश्वर, आनंद और अजय के बीच में, आनंद यहाँ, यहाँ पर कौन हो जाएगा? ईश्वर। एक तरफ आनंद और एक तरफ कौन है? अजय। एक तरफ कौन है? अजय। ईश्वर, आनंद और अजय के बीच में। शंकर, अजय और विवेक के बीच में। शंकर, अजय, अजय यहाँ है तो यहाँ कौन हो जाएगा? शंकर, और एक तरफ कौन हो जाएगा? विवेक। आपको बताना विवेक के बाईं ओर, बायां वाला एरो इधर, विवेक के बाईं ओर कौन है? रवि। उत्तर इज ए। कोई परेशानी है? चलिए ठीक है। हमारा अगला सवाल, हमको लग रहा है कि इसको उल्टा लिख दिया ना, तो लिखेंगे LANOITI। उत्तर इज क्या? रिवर्स ऑर्डर में लिखा। कौन से ऑर्डर में लिखा? 6 व्यक्ति 3 के अनुसार 2 पंक्ति में। जब 2 पंक्ति में लोगों को बिठाना होगा तो 2 पंक्ति बना लेना है। एक का लेफ्ट और राइट अपने अनुसार रखिएगा और दूसरे का लेफ्ट और राइट अपने विपरीत में, दूसरे का लेफ्ट और राइट अपने विपरीत में। कह रहा क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है? पी आर के बाईं और दूसरा है, पहला बेसिक कहीं रख देना। पी आर के बाईं और दूसरा, मान लिया जाए कि अगर हम आर को यहां रखें, आर का बाएं इधर, पहला दूसरा कौन हो जाएगा? पी। पी आर के बाईं ओर, तो आर यहां रखे, जहां मन करे वहां रख दो, ऊपर नीचे आपकी इच्छा। इसमें कोई कुछ बताया ही नहीं है, तो आर इसका बायां इधर, 1 नंबर 2 नंबर 3 हो ही गया। चलिए, फिर कह रहा है ओ क्यू का पड़ोसी पी के विकर्ण मत। ओ जो है वो क्यू का पड़ोसी, पी का विकर्ण, तो पी का कोना कोने विकर्ण यहाँ ओ, और ये क्यू का पड़ोसी है। एन आर का पड़ोसी, आर के बगल में एन यहाँ, एम यहाँ। बताइए एन के सामने कौन है? क्यू। उत्तर इज बी। कोई परेशानी? ठीक। अगले सवाल पे आइए। एक रात भोज में 4 गो लड़की 3 लड़का को बैठाना है। कोई भी 2 लड़का 2 लड़की लगातार ना बैठे, तो जो ज्यादा होगा वहां से शुरू करिएगा, अल्टरनेट सबको बैठाएगा। पहले एक लड़की G1, एक लड़का B1, एक लड़की G2, एक लड़का B2, एक लड़की G3, एक लड़की G3। भाई इतने बैठाना था। B2 G3 का नंबर बताइए। 1 2 3 4 और 5, क्या है चौथा और पांचवा? बात खत्म। अगले सवाल पे आइएगा। कह रहा है कि एक ठोस घनाभ है, आयतन, आयतन फैतन से मतलब नहीं है, 125 छोटे घनों में काट दिया। एन का मान निकालना। किसका मान निकालना है? एन का मान। कुल घन बराबर, कुल घन बराबर क्या होता है? एन क्यू। एन क्यू बराबर 125। ई क्या होता है भाई? चलो ठीक है। देखो, ऐसे कितने घन है जिसके केवल एक सतह रंगे हुए? एक सतह रंगे हुए घन बराबर, फार्मूला लगाए n-2 का होल स्क्वायर गुने 6। एन का मान 5 - 2 का होल स्क्वायर गुना 6, 5 में 2 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर, 9 छके कितना? 54। फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है ना? कितना हो जाएगा? 54। चलिए चलिए, हाँ आगे बढ़े, अगले सवाल पे आते हैं। ऐसे कितने घन है? 2 सतह, 2 सतह रंगे हुए घन बराबर n-2 गुना 12। एन का मान है 5, 5 - 2 गुना 12, 5 में 2 जाएगा 3, और 12 तिया कितना? 36। 12 तिया क्या? 36। ऐसे कितने घन? 3 सतह, 3 सतह ऑलवेज कितना? 8। अगले सवाल पे आ जाओ। चलिए, कथन निष्कर्ष का सवाल है। एक दिवसीय क्रिकेट का निचोड़ यह है कि कितनी तेजी से रन बनाया जा सकता है, कितने संयम और जोश के साथ गेंद फेंकी जाती है।
अच्छी तरह से खेला जाए तो विपक्ष के हाथ पैर को फुलाया जा सकता है। मतलब वनडे जो क्रिकेट मैच होता है उसका निचोड़ यह है कि खूब बढ़िया से अगर गेंद फेंकिएगा तो विपक्ष के हाथ पैर को फुला दीजिएगा। हाथ पैर फुलाना माने प्रेशर में लाना। सचिन ने भारत में, ये बात हमको नहीं पता क्योंकि आउट ऑफ स्टेटमेंट है, अन्य टीमों ने ये सब कोई बात नहीं पता, आउट ऑफ स्टेटमेंट दी गई हर बात गलत होती है। ना सचिन के बारे में कथन में लिखा है, ना यहां पर क्या करना है कि अन्य टीमों की तुलना में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दोनों गलत, दोनों क्या हो जाएगा, गलत। मामला समझ में आया? चलिए क्या है, ऊपर है, ठीक। अगले सवाल पे आइएगा, यहां ध्यान दीजिए। 14 - 4, 14 - 4। तो पहले बताइए माइनस का अर्थ क्या है, किसका अर्थ, माइनस का। कहाँ है, माइनस का अर्थ है गुना, गुना का अर्थ क्या है भाई, भागा। तो 14 चौके 56, यहाँ पे 7 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 8। और भागा का अर्थ क्या है, प्लस 12 और माइनस, तो 8 8 गया, उत्तर इज क्या, 12। अगला सवाल पे आ जाइएगा। 3:15 बज रहा है मिरर इमेज, मिरर इमेज जब भी पूछेगा 11:60 में घटाइएगा, 11:60 में 3:15 घटाइएगा, उत्तर क्या हो जाएगा, 8:45, 8:45। अगला सवाल पे आ जाइएगा, यहाँ पर आ जाइए। देखिए जल प्रतिबिंब कहेगा तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। तो देखिए ये जो है शुरुआत, ये लेफ्ट के टॉप कोना से हुआ है, तो ये अगली बार क्या होगा, लेफ्ट के बॉटम से। लेफ्ट के किधर से, बॉटम से। चल लेफ्ट के बॉटम में ए, ये सेम टू सेम नहीं है, बी में नहीं है, तो उत्तर इज क्या, सी। कहिएगा सर डी में तो है, आगे स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, डी में नहीं है, उत्तर क्या हो जाएगा, सी। उत्तर क्या हो जाएगा, सी। अब आना है, बताना है कि यहाँ कितने त्रिभुज है। देखिए कितने त्रिभुज है, इसमें 8 गो, इसमें क्या गो, 8 गो, प्लस जो कोना वाला दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और चारों कोना ये दोनों मिला के, ठीक है। तो कितना गिने थे, 12 ना, तो 12 4 कितना, 16। अभी तक 20 गो हुआ है, ठीक है। अभी तक कितना हुआ, 24 गो। अब गिनते रहना है, कंटिन्यू, छोड़ना नहीं। अब देखिए जब क्या होगा ना कि हर तरफ से दुदुग मिलेगा, जब आप ई दोनों को यहां से यहां तक मिलाइएगा, दिख रहा है ना, और सेम चीज इसी को उधर गिनिएगा, ऐसे दूगो, तो एक तरफ दूगो तो चारों तरफ दूगो, तो कितना हो गया, 8 गो। कितना हो गया, 8 गो। अभी उत्तर मत दीजिएगा, आपको समझ में आ रहा है ना हमने कौन कौन गिना है, ठीक है। अभी तक हुआ मेरा 32 हुआ, अभी और मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा अभी इस पे हमें दिमाग लगाना है। यहां से यहां तक है ना, तो चारों कोरना पर 4 गो, बस 36 गो। आप 40 कैसे बताए वो आप हमको बताइए। पहले 8 गो तुमको दिख रहा होगा, चारों कोना पर ये छोटका वाला 12 गो, और ई वाला मिला मिला के तो 12 4 16। ये जो 8 गो दिख रहा है वो यहां से यहां तक, एक तरफ 2 गो तो चारों तरफ, और ई जो 4 गो है वो यहां से ई कोना, यहां से यहां, ठीक है। तो चारों कोना 4, बस जोड़ दो, बस खत्म, कुछ करना ही नहीं है। 1 मिनट, आप बोलिए। बड़े वाले का 4 दूनी 8 हुआ है, नहीं कुछ नहीं, 4 दूनी 8 का मतलब क्या होता है, कहां से आता है 4 दूनी 8, जब किसी वर्ग या आयत में जब तुम 4 दूनी 8 करता है तो कहां से 8 आता है, ई दोनों मिला के, ई दोनों मिला के, ई दोनों मिला के, ई दोनों मिला, 4 गो अंदर है, 2 गो मिला, तो बड़ा वाला हुआ ना, तो सब नहीं गिनना, दोबारा गिना जाएगा। चलिए, इस सवाल कितने लोग से बना है, हाथ उठाइए। आपसे बना एगो, सच्ची में आपको हम साधुवाद देते हैं। और कोई बनाया, कोई ने बनाया, आपसे बना तो आपको भी साधुवाद देते हैं। और कोई बालिकाएं, ए वो नो नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं, बेहद प्यार से समझना। यह सवाल एक ऐसा सवाल है जो इतना इजी है कि आपको हंसी आएगा। कैसे, सुनिए।
कर 450 विद्यार्थी का एक आंकड़ा है। सभी विषय में पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 167। तो ये सभी विषय क्या है? मैथ, साइंस, सोशल साइंस। तो ये हो गया मैथ प्लस साइंस प्लस सोशल साइंस, इसकी संख्या हो गई 167। अब पास वाला डाटा लिखे हैं। अगर उत्तीर्ण लिख रहे हैं तो सब जगह उत्तीर्ण लिखिएगा, और जब अनुत्तीर्ण लिख रहे हैं तो सब जगह अनुत्तीर्ण लिखिएगा। कहेगा सर पता नहीं है, कुछ कुछ एग्जामिनर बोला। एग्जामिनर को जो मन करे बोलने दीजिए, आप अपने अनुसार लिखिए। नहीं लिखा कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि मालूम है टोटल बच्चा 450 है। उतना में जो फेल कर गया बाकी बच्चा उपास किया। बोलो हाँ या ना? ठीक। विज्ञान में अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण मतलब होता है फेल। विज्ञान में फेल किया 191, तो 191 को फेल हुआ तो बाकी सब पास हुआ होगा। तो यानी साइंस में पास होने वाला जो बच्चा है 450 में अगर आप 191 घटाइएगा तो ये होगा 259। कोई समस्या? विज्ञान में फेल क्या को किया? 191 को दोबारा नहीं बताएंगे, देखिएगा आप। विज्ञान में फेल क्या को किया? टोटल है कितना? 450 में 191 को फेल किया तो पास क्या को किया? समझ में आया? ठीक। गणित में फेल किया 199, तो गणित में फेल किया 199, तो 450 में 199 को फेल किया तो पास क्या को किया? 251। सामाजिक विज्ञान में फेल किया 175, तो जो सोशल साइंस है एकरा में 175 को फेल किया, तो 450 में 175 घटा दो तो कितना आएगा? 275। ई पास किया। ई क्या किया? नहीं समझे? ओ भाई साहब आप नहीं समझे? 450 बच्चा था, ओकरा में अगर सामाजिक विज्ञान में 175 को फेल हो गया तो पास क्या हुआ? बतिया बुझा गया होगा। ठीक। सब विषय में फेल किया 60 को सभ्य में फेल किया। कहे लिखिएगा, रहने दीजिए। सभ्य में फेल किया मतलब वो कोनो में पास नहीं किया। फिलहाल हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। 3 डाटा का सवाल जब बनाते हैं तो इस सब चीजों की आवश्यकता नहीं होती। आगे पढ़ेगा तो देखेंगे। केवल विज्ञान में पास किया 52 को, मतलब वनली विज्ञान में पास करने वाला बच्चा क्या गो? 52। केवल गणित में पास किया बच्चा 48, और केवल सामाजिक विज्ञान में पास किया बच्चा 62। इतना डाटा मेरे पास है। अब आगे हम देखेंगे कि हमसे सवाल क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग बनाना है। ना डायग्राम बनाना है ना कुछ नहीं करना। सवाल सुनिएगा। कितने विद्यार्थी केवल 2 विषय में फेल हुए? अच्छा, केवल 2 विषय फेल का मतलब क्या होता है? जब 3 गो विषय है टोटल और केवल 2 विषय में फेल हुआ, मतलब केवल एक विषय में, केवल एक विषय में। जो आपके पास लिखा हुआ है केवल साइंस पास, तो केवल एक विषय ना। केवल मैथ पास, एक विषय ना। केवल सोशल साइंस पास, एक विषय। जोड़िए कितना होता है? 162। ये हुआ उत्तर। आया था? आया था, बहुत अच्छा। कितने विद्यार्थी कम से कम एक विषय, कम से कम एक विषय मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा जो भी है। तो भाई साहब 450 बच्चा है, एकरा में 60 को तीनों में फेल किया, तो 390 को ऐसा होगा जो जरूर एको को विषय में पास किया होगा। अरे हाँ या ना? तीनों में फेल वाला 60 को है, तो जाहिर सी बात है 390 को जो है वो तीनों में फेल नहीं किया, तो कम से कम एको को में तो पास किया होगा। यही तो पूछ रहा है। नहीं बुझाया? पक्का? तनी और है। हाँ ये 125। कितने विद्यार्थी गणित तथा कम से कम एक और, गणित तथा कम से कम एक और, यानी गणित और साथ में गणित के साथ एगो और हो, कम से कम एक और, दोनों हो तो और बल्ले बल्ले, लेकिन कम से कम एक और विषय में पास किया। गणित में कुल मिला के पास कितना बच्चा? 251 में 48 बच्चा ऐसा है जो सिर्फ गणित में पास है, बाकी में क्या है? फेल। इसका मतलब 203 बच्चा जो है वो गणित के साथ साथ और विषय में भी पास होगा। अरे हाँ या ना? तो ओकरा साथ और विषय भी कनेक्टेड होगा। हाँ या ना? तो उत्तर 203। वही तो पूछ रहा था। कितना सरा हुआ सवाल था। आइए,
125 नंबर सवाल पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस सवाल जो है ना, कितने लोग बनाए थे? उत्तर वो तो ऑप्शन ही नहीं है। नहीं नहीं, जितना है उतने में उत्तर देना है। चुप रहिएगा। कुछ नीतीश दुबे हैं, एक गोल जैसा नीतीश है, नीतीश के कुछ हिस्से को घेरेगा दुबे, ये हो गया दुबे। कोई दुबे ब्राह्मण नहीं है, मतलब दुबे अलग और ब्राह्मण अलग। दुबे को ब्राह्मण नहीं टच करेगा। सभी ब्राह्मण आदरणीय है। ब्राह्मण के पूरे हिस्से को कौन घेरेगा? आदरणीय। हो गया? चलिए, कंक्लूजन तो रेडी हो गया। अरे बोलो हाँ या ना। ठीक, मुद्दे पे आ जाओ। कह कुछ नीतीश ब्राह्मण नहीं है, कुछ नीतीश ब्राह्मण नहीं है। एक कुछ नीतीश ब्राह्मण नहीं है, इसका जो उत्तर होना चाहिए, एक बात बताइएगा, नीतीश का ये सर्कल जो दुबे में चला गया है, क्या ये कभी ब्राह्मण में जाएगा? जिंदगी में कितना हिस्सा दुबे में है? कुछ की पूरा, कुछ की पूरा। तो नीतीश का कुछ हिस्सा जो दुबे में गया वो ब्राह्मण होने वाला। तो मैं कहूं कुछ नीतीश दुबे ब्राह्मण नहीं है, तो सही की गलत? कोई ब्राह्मण दुबे नहीं है, डायरेक्ट कटा है। कुछ आदरणीय ब्राह्मण है, आदरणीय के अंदर में छोटा सा, कुछ आदरणीय दुबे नहीं है। आदरणीय का जो जितना हिस्सा ब्राह्मण कवर किया है उससे तो इसका डायरेक्ट निगेटिव है, तो ये भी होने वाला नहीं है। तो यहां पर हमको लग रहा है कि चारों क्या है? सही। अब चारों सही है तो आगे ऊपर नीचे कुछ ऑप्शन है? नहीं। अच्छा, हमें इसका उत्तर देना चाहिए था इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो 5 नंबर देंगे, इनमें से सभी। आपका ये ऐसा उत्तर आया था? ठीक, इनमें से क्या? सभी। डी से ई जाना है। डी से कहां जाना है? ई। तो डी से सी, सी से ई, ओपन इंटी क्लोज बाहर, आओ जाओ, डी के पास मुंह खुला, यहां भी बात सही। बी से ई जाना है, तो बी से सी, ओपन इंटी क्लोज बाहर, आओ जाओ, बी के पास मुंह खुला, खुला इक्वल टू दोनों जगह आना चाहिए, नहीं लिखा, गलत। पहला सही, दूसरा गलत। इनइक्वालिटी आता है ना। अब चलिए, पीआर का कोड बताना है। पीआर कहां लिखा हुआ है? पहला में है पीआर, दूसरा में है पीआर, ये दोनों पीआर पीआर कॉमन है। कोड के रूप में क्या क्या कॉमन है? अच्छा, पीआर के अलावा सीओ एल वाई बी यू, एल वाई एल वाई, अच्छा दूगो कॉमन है। एल वाई और कहीं मिल जाए तो अच्छा, नहीं है तो कोड में भी दूगो कॉमन होगा। एलिजाबेथ सॉफ्टेड फॉर क्रॉन, तो ये क्या है? एगो तो फॉर है और एलिजाबाद। अच्छा, पीआर का कोड देखिए, कोड में भी दूगो कॉमन है, तो एलिजाबेथ या फॉर, ये दोनों में कोई एक होगा। अच्छा, और कुछ कॉमन है क्या? उत्तर क्या देना है? 3। उत्तर क्या देना है? 3। बढ़े आगे। अच्छा, दी प्रीटी का कोड बताना है। देखिए, दी प्रीटी, अच्छा प्रीटी कहां है? यहां, एक ही साथ है, तो प्रीटी का कोड हम लोग कैसे निकालेंगे? VGAS में से कोई एक होगा, VGAS। अच्छा, इसमें और कहीं प्रीटी है? नहीं है। इसमें जो है हमारे पास एक तो ई दोनों से क्रॉस क्रॉस हमें अगर हटा देते हैं, तो मान लीजिए एगो LY हटा दो, VG हटा दो, चलिए प्रीटी का कोड AS हो जाएगा। यहां तक तो ठीक है, प्रीटी का कोड AS। दी का कोड हमें हटाना पड़ेगा, तो दी के लिए हमको क्रॉन, इसमें से क्रॉन क्रॉन हटेगा, क्रॉन क्रॉन हटेगा, तो कोड में क्या हटेगा? के। हम इसमें दोनों में कॉमन ढूंढिए। अच्छा, LY हटा चुके हैं, तो इसमें CO हटेगा। चलिए, ऑल ऑल, यहां से ऑल ऑल हटाइए, तो यहां से क्या हटाइएगा? RS RX। अच्छा, गोल्ड्स को हटाइए, गोल्ड्स कॉमन, तो के, तो दी का कोड क्या हो जाएगा? MTAS कहीं लिखा है? उत्तर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। चलिए अगला सवाल, नहीं समझे? ठीक, 130 पे आइएगा। यहां पर कह रहा है कि P तथा T बहने हैं। देखिए, P और T दोनों बहन है, तो दोनों माइनस हो जाएगा। फिर कह रहा है U T का भाई है, बराबर की पीढ़ी में भाई होगा लड़का प्लस। फिर कह रहा है R P की चाची की बेटी है। R जो है वो P की चाची की बेटी है, तो भाई चाची की बेटी चचेरा भाई होता है। R जो है वो P की चाची की बेटी है, तो कह रहा है कि R का U से क्या संबंध है? तो R जो है वो, ये जो R है वो U की क्या होगी? अब होगी चचेरी बहन, होगी चचेरी बहन। अब चूंकि चचेरी बहन है नहीं, तो हम उत्तर देंगे क्या?
बहन। अब कहिएगा नहीं सर हम देंगे चचेरा भाई, तो उत्तर आर के साथ भेजना है तो आर के बारे में भी सोचिएगा, ठीक है। उत्तर आर के साथ भेजना। ये आज करकरा कह रहा है, क्या हुआ? चलो अब नहीं सटेगा, ठीक। हाँ, आर के साथ उत्तर भेजिएगा। आर का मैंने 50 बार बताया कि उत्तर किसके साथ जाएगा। आर का यू से क्या संबंध है? उत्तर भेजिएगा किसके साथ? आर के साथ, पहले लिखे गए नाम के साथ। पहले आर का नाम लिखा, आर चचेरी बहन है, उत्तर ही चचेरी बहन। चचेरी बहन ने लिखा है, बहन देना। इसमें बोडमास नियम लागू नहीं करिएगा। ए का क्या मतलब है? प्लस। सी का क्या मतलब है? गुना। तो यहां पर हो गया 37 और 25, तो ये होगा 62। 62 दूनी 124, 124 में 4 से भाग देना है तो 31, और 1 घटा देना 30। उत्तर इज क्या? सी। बोडमास नियम लागू नहीं, एक तरफ से सॉल्व कर देना है। आपने ऐसा किया था? लिखा हुआ है बोडमास लागू नहीं, तो काहे लगाए थे? तब तो बनिए नहीं रहा होगा। एक व्यक्ति दक्षिण में, देखिए दक्षिण नीचे होता है 15, फिर दाएं मुड़ा क्लॉकवाइज इधर 15, फिर बाएं मुड़ा एंटी क्लॉकवाइज नीचे 10, फिर से बाएं मुड़ा एंटी क्लॉकवाइज 15। प्रारंभिक स्थिति से कितना दूर है? 10, तो ये भी 10। टोटल कितना हो जाएगा? 25 मीटर। कितना हो जाएगा? 25 मीटर। उत्तर इज क्या? बी। हाँ, हेलो, चलिए हर हर महादेव। आइए, यहां पर क्या कह रहा है कि इस वर्ड का ये लिखा जाए, तो पहले आमने सामने लिखिएगा। DIVINE, ये लिखा क्या? AFSFKB। डी का 4 9 22 9 14 5 1 6 19 6 11 2। सब में 3 3 घटा दिया है। सब में 3 3 क्या किया? घटा दिया। यहां पर क्या है? P का 16, 16 में 3 जाएगा 13, M ऑप्शन पे नजर रखना है क्या। फिर O का 15, 15 में 3 जाएगा 12, L, W का T, तो MLT ऑप्शन इज क्या? B। 3 3 घटा देना। अच्छा, कह रहा है 2 के विपरीत में, तो ये दोनों पासा में कॉमन क्या क्या है? 3 और 3। अच्छा, सेम प्लेस कॉमन होगा, सेम प्लेस उल्टा, 2 का उल्टा 6। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री। तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री मतलब तुम्हारी बहन। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा, एक आदमी एक औरत से कह रहा है तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी, मतलब वो औरत खुद, वो औरत खुद के बारे में कह रहे, तुम खुद उसकी माता हो, तो वह औरत उस व्यक्ति की क्या लगेगी? माता। बताओ। चलिए अगला सवाल 136 पे आइएगा। पहला एक वृत्त बनाना है, 6 आदमी है, इसका आंसर है प्रकाश और मुकेश। ले, प्रकाश के सामने कौन है? प्रकाश। मुकेश सामने सामने, बनाना ही नहीं। अद्भुत बात है। एक आदमी के फोटोग्राफ की ओर इशारा करते नम्रता कहती है, वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई है। चाचा की पुत्री चचेरी बहन का भाई चचेरा भाई। अगला सवाल, बच्चों की पंक्ति में बाईं ओर से 13वें स्थान पे मोहन, दाईं ओर से 12वें स्थान पे तथा बाईं ओर से 18वें स्थान पर वीर है। दोनों के बीच में, देखिए बीच वाला बच्चा पूछे ना, दिमाग नहीं लगाना, सेम साइड का रैंक मालूम हो, अंतर -1 कर देना। ये जो था नाम था मोहन, ये बायां से 13 था, ये बायां से 18 था, अंतर हुआ 5 का, 1 घटा देना 4, नन ऑफ दीज उत्तर। नहीं समझे? देखो, ई बाएं से 13 है और ई राइट से 12 और लेफ्ट से 18, तो ई बाएं का 13, ई बाएं का 18, तो 13 और 18 के बीच में क्या बोले अंक? बहु है, बताना है। अंतर ले लेना है, अंतर ले लेना है 5, 1 घटा देना उत्तर। अंतर -1 क्या करना भाई? ए हीरो, अंतर माइनस, खत्म। कुछ चाहिए? बढ़े आगे। कोई फार्मूला नहीं, सेम साइड का रैंक मालूम हो, अंतर -1। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले मेहनती होते हैं, कुछ मेहनती लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, सही बात। प्राइवेट सेक्टर वाले लोग मेहनती होते हैं, मतलब ब्रह्मांड में जितने मेहनती लोग हैं उसमें कुछ प्राइवेट सेक्टर। सरकारी कर्मचारी मेहनती नहीं होते, तो हमारा पता नहीं है फिलहाल, पता चलेगा तो बता देंगे। पहला सही है, दूसरा गलत है। बी नंबर आउट ऑफ स्टेटमेंट है, सरकारी कर्मचारी मेहनती नहीं होती, ये बात हमें लिखा नहीं गया ना, इसलिए ये गलत।
है। अब रियल लाइफ की ज्ञान मत जोड़िएगा, आउट ऑफ स्टेटमेंट गलत। हाँ देखिए, इस सर्कल का उल्टा सर्कल, देखिए खुला हुआ पासा में अल्टरनेट वाला सतह एक दूसरे का अपोजिट होता है, और जो भी सतह एक दूसरे का अपोजिट होता है वो कभी भी साथ में दिखना नहीं चाहिए। दोनों सर्कल साथ में दिख रहा है, गलत। ये प्लस का उल्टा ये प्लस, ये जो प्लस है इसका उल्टा ये वाला प्लस, तो ये दोनों प्लस जो है साथ में, वो गलत। फिर ये जो लाइनिंग वाला है, तो ये दोनों साथ नहीं, तो बी गलत। उत्तर क्या? डी। जो भी सतह एक दूसरे का अपोजिट है वो कभी साथ में होना नहीं चाहिए। 8 मित्र ए से लेके एच तक एक वृत्ताकार मेज के परितः बैठे। ए और बी का मुंह केंद्र की ओर है, बाकी बाहर। जिसका मुंह केंद्र की ओर होगा उसका लेफ्ट राइट अपने हिसाब से, जिसका बाहर होगा उसका उल्टा। चलिए, एच के दाएं दूसरे स्थान पे ए बैठा है, एच यहाँ है, इसका राइट लेना है। इसका क्या लेना है? राइट। मतलब मुंह बाहर होगा तो लेफ्ट राइट अपना उल्टा, इसका राइट मतलब अपना लेफ्ट। चूंकि मुंह बाहर है तो अपना लेफ्ट। यहाँ ए का मुंह अंदर की ओर है, ए और बी का अंदर है, बाकी का बाहर। जिसका मुंह अंदर होगा उसका लेफ्ट राइट अपने हिसाब से। इधर दाहिना आता है, राइट बोलेगा इसको घुमाइएगा, लेफ्ट बोलेगा इसको। और जब बाहर वाला का होगा तो उल्टा ले लीजिएगा। चलिए, ए और बी का मुंह केंद्र की ओर है, एच के दाएं दूसरे स्थान पे ए है, ए के बाएं तीसरे स्थान बी है। ए का मुंह केंद्र की ओर है, ए का बाएं इधर, 1 2 3 यहां बैठेगा बी, बी का मुंह केंद्र की ओर है, बाकी सबका बाहर है। आगे कह रहा है कि जी के दाएं दूसरे स्थान पे डी है, जी ना बी ना ए का पड़ोसी है। जी ए के बगल में यानी यानी, बी के बगल में यानी यानी, तो जी यहां जाएगा, मुंह बाहर की ओर है। और जी के राइट में, जी का राइट इधर जाएगा, पहला दूसरा डी, इसका भी मुंह क्या है? बाहर है। चलिए, फिर कह रहा है जी ना बी ना ए का, ई एवं एफ एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है, दोनों का मुंह विपरीत दिशा में, कहे या ना कहे सो विपरीत होगा। यहाँ ई या एफ आइदर में बैठेगा, दुग लगातार जगह यहीं खाली है और कहीं खाली नहीं है। इसका मुंह बाहर है, इसका मुंह क्या है? बाहर है। और यहाँ जो है वो बच गया है, कौन बचा है? सी। बैठा दीजिए, छापिए। ई एफ का जगह क्लियर होने वाला नहीं है। आपने बनाया होगा, ऐसा बना था? क्या बात है, अद्भुत बात है। सेम बनाए हैं? अच्छा, गोला मिलाइएगा, ये नहीं कि हम एच यहाँ रखे आप यहाँ रखे होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। गोला मिलाइएगा, ठीक? यही रखे थे। चलिए, डी के संबंध में सी का स्थान, डी पे खड़ा होकर देखिएगा, इधर है, इधर होता है राइट, लेकिन बोलना लेफ्ट। 1 2 3, लेफ्ट का 3, लेफ्ट का 3, कहां लिखा है? फिर बताइए नेक्स्ट। जी के एकदम राइट में, जी के एकदम राइट में, जी का राइट मतलब इधर, जी के राइट में कौन है? एच। अगला सवाल बोलिए, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सी का पड़ोसी? सी का पड़ोसी कौन है? बीजी। सी का पड़ोसी कौन है? बीजी। बीजी 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 बीजी, नन ऑफ दीज। 43 हो गया। 44। जी के बाएं तीसरा, बी एवं डी के बीच कितने व्यक्ति है? जी के बाएं तीसरा, देखिए जी का बायां इधर जाएगा, 1 2 3, ई या एफ। अब बी और डी के बीच में इधर से गिनिए चाहे इधर से, आदमी 3 गो होगा। आदमी क्या होगा? 3 गो। जी के बाएं तीसरा, ई या एफ, और जी बी और डी के बीच में क्या होगा? आदमी 3 गो। खत्म हो गया। आगे बढ़िए, 146 पे आइए। कह रहा एक लड़की का परिचय कराते हुए पूजा ने कहा, उसकी माँ का बेटा। उसकी माँ का बेटा माने उसका भाई। एक लड़की का परिचय हो रहा है तो किसी लड़की के माँ का बेटा माने लड़की का भाई। मेरे पिता का भतीजा है, तो मेरे पिता का भतीजा माने चचेरा भाई है। वह लड़की जो है वो पूजा की क्या लगेगी? चचेरी बहन। बात समझे? ठीक। ये भी एक मिक्स्ड कोडिंग का सवाल है। इंटरेस्टिंग का कोड, इंटरेस्टिंग का यहाँ इसके साथ में जो है बाहर करो। स्टोरी बुक इज, तो पहले इसमें स्टोरी स्टोरी देखो, पहला दूसरा में स्टोरी स्टोरी कॉमन है, कोड में क्या कॉमन है? 6 और 6। बुक का बताना, पहला और दूसरा में बुक बुक कॉमन है, तो कोड के रूप में अच्छा इज तीनों में था ना, तो इज तीनों में था, तो तीनों में संख्या के रूप में क्या है? 6। तो चलिए 6 काट दीजिए और इज काट दीजिए। चलिए अच्छा है, इज कट गया। अब हमने क्या किया कि बुक को पहला से हटाया, तो यहां पर 7 5 और 5 5 कॉमन हो जाएगा, ये हटा। और इसके बाद क्या है कि इसमें स्टोरी स्टोरी कटा तो 4 4 कटा तो बचा 3। तो इंटरेस्टिंग का कोड क्या हो जाएगा? ये आता है ना बनाने, थोड़ा और डिटेल नहीं करना पड़ेगा। 85 बच्चे एक मनोरंजन पार्क गए जहां रोलर कोस्टर, जेंट व्हील, टॉप ट्रेन की सवारी करे। 20 लोग तीनों पे चढ़ा, 55 को 3 में से कम 2, प्रत्येक सवारी का 10 रुपया लागत है। अच्छा, 20 को बच्चा कहेगा कि हम तीनों पे चढ़ेंगे, तो तीनों पे चढ़ेगा तो 30 रुपया लेगा। तीनों पे चढ़ेगा तो
तो तीनों पे चढ़ने वाला 20 बच्चा है जो 30-30 रुपया पे किया, मतलब ये बच्चा क्या गो रुपया दिया होगा 600। दो गो पे चढ़ने वाला 55 आए। तो क्या दिक्कत है आपको, हमको बताने दो, कैसे समझाएं आप, कहो हम। 55 ने 3 सवारी में कम से कम 2, 55 ने 3 में कम से कम 2, 3 में कम से कम 2 मतलब होता है 2 वाला 2 से ज्यादा वाला भी, तो 2 से ज्यादा 3 वाला है, ये है 2 से ज्यादा क्या वाला है, तो 55 में 20 3 वाला घटा दिए तो बचा कितना 35। तो 35 को बच्चा ऐसा है जो सिर्फ दूगो पे चढ़ा है, तो एगो का दाम 10 रुपया है तो दूगो पे चढ़ा होगा 20 रुपया दिया, टोटल कितना रुपया दिया 700। अच्छा 1300 हुआ, टोटल इनकम 1450 है, मतलब 15 गो बच्चा ऐसा है जो 10 गो पे 15 गो बच्चा ऐसा है जो एगो पे चढ़ा होगा तो 150 रुपया ही दिया होगा, तो कुल मिला के इनकम आया 1450। कितने बच्चे किसी पर सवारी नहीं किया। अच्छा 15 20 50 20 कितना हुआ 70, 85 में 70 गो चढ़ा तो 15 गो नहीं चढ़ा। अब पूछो क्या पूछ रहा था। हाँ चलो जो भी बोल रहा होगा तू अच्छे बोल रहा होगा, हमारा नहीं सुनाई दे रहा। अच्छा तुम तो कह रहा था कि कुछ भी नहीं किया। यहां देखो, ए भाई साहब ईजा देखो जल्दी, कुछ कह रहे हो तो कहो, अरे कहो हमको, इधर कहो, कुछ कहना है, समझ में आया। पूछो, देखो पूछने में नहीं शर्माना, पूछ लेना। देखो देखो 20 बच्चा ऐसा है जो तीनों पे चढ़ा था, एगो पे चढ़ेगा 10 रुपया देगा, तीनों पे चढ़ेगा तो 30 रुपया देगा, तो 600 रुपया दिया। 55 गो बच्चा मिनिमम 2 पे चढ़ा, मिनिमम 2 मतलब 2 से ज्यादा वाला भी, तो 2 से ज्यादा 3 गो है तो 3 वाला 20 गो है तो बच्चा 35 गो, तो 35 गो ही 2 पे 20 रुपया दिया, 2 गो पे चढ़ा तो 700 रुपया ही दिया, तो बच्चा जो 150 रुपया वो एगो वाला दिया होगा। बोलो, तो कुल मिला के बच्चा 70 गो सवारी किया तो 85 गो में 70 गो चढ़ा तो 15 गो नहीं चढ़ा। कितने बच्चों ने बिल्कुल एक पर, एक वाला क्या गो। सवाल यहां पे आ जाइए, 150 छात्रों की वो संख्या मालूम करें जो केवल तेलुगु। अच्छा एगो यहां पे आपको क्या करना है, एक फार्मूला लगा देना, टोटल स्टूडेंट बराबर स्टूडेंट प्लस स्टूडेंट माइनस बोथ स्टूडेंट। टोटल बच्चा 40 बराबर 28 प्लस 30 माइनस बोथ स्टूडेंट। ये बीएस इधर से उधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, बीएस बराबर 58 माइनस 40 बराबर 18। ये दोनों तेलुगु पढ़ने वाला कुल मिलाकर के 30 बच्चा, और 30 गो में से 18 गो दुन्नू पढ़ता है तो 12 गो सिर्फ तेलुगु पढ़ता है। समझ में आया। अच्छा और कुछ पूछना है, ऑनलाइन वाले आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। क्या भाई कल, अच्छा टेलीग्राम पे दे देंगे कल वाला टाइमिंग, ठीक है ना, वही होगा 5 बजे होगा, और क्या। चलिए ऑनलाइन वाले भाई जो भी यूट्यूब पे टेस्ट देख रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन आके देना चाहो, हमारे ऑफलाइन सेंटर किसान कोल्ड स्टोरेज द पाथवे में आकर के आपको एडमिशन लेके भाग लेना है। हमारी फाउंडेशन बैच 12 मार्च मंगलवार से शाम में 4 बजे आ रही है। ऑनलाइन ये बैच फाउंडेशन बैच संख्या 18 कौटिल्या जीएस एप्लीकेशन पे जाके परचेज करिएगा। फाउंडेशन बैच नंबर 18 हमारे कौटिल्या जीएस एप्लीकेशन पे जाइएगा, और क्या करना है कि फाउंडेशन बैच 18 परचेज करना है। ये मंगलवार से स्टार्ट होगा। आज की कथा समाप्त, अगली कथा कल होती है। बाय बाय।